राबिया बसरी का इतिहास बताता है कि वह एक पुण्य आत्मा थी, परमात्मा से डरने वाली आत्मा थी। जब राबिया बसरी करीब 55-60 वर्ष की थी, उसने मुस्लिम धर्म की धार्मिक प्रथा के अनुसार हज करने का फैसला किया। उसने अपने पति उर्फ अपने शपथबद्ध भाई के सामने इच्छा व्यक्त की, जिस पर उसने आसानी से स्वीकृति दे दी। राबिया को गांव के अन्य लोगों के साथ भेजा गया था। जब सब चल रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक कुआं देखा, यानी पानी बाहर लाने के लिए रस्सी और बाल्टी जैसे आवश्यक उपकरण नहीं थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि किसी राहगीर यात्री से गलती से बाल्टी कुएं में गिर गई थी। एक प्यासी कुतिया कुएं के बगल में खड़ी थी। विनम्र आत्मा राबिया समझ गई कि कुतिया प्यासी थी। ऐसा लगता है जैसे उसके पिल्ले भी आसपास थे, जिन्होंने अभी तक चलना शुरू नहीं किया था। हज तीर्थ यात्रा साथियों ने पानी पीने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन रस्सी और बाल्टी की उपलब्धता न होने के कारण वे आगे बढ़ गए। वे जानते थे कि एक कुआं 3 किलोमीटर आगे था। कुएं नियमित अंतराल पर हज तीर्थ यात्रियों के लिए बनाया गया था। तीर्थ यात्री साथी आगे चल गए। उन्होंने राबिया पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह रस्सी और बाल्टी की तलाश में गई थी। हालांकि राबिया को कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वह दयालु और भगवान से डरने वाली थी। उसके पिछले जन्मों के शुभ कर्मों का प्रभाव अधिक प्रभावी था। उसने अपने बालों को अपने सिर से उखाड़ा और उन्हें एक लंबी रस्सी बनाने के लिए बांध दिया। उसने अपने कपड़े उतारे और उन्हें अपने बालों से बनी रस्सी में बांध दिया और उसे कुएं में डुबोया और जल्दी से बाहर खींच लिया। उसने कपड़ों से पानी को एक टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर निचोड़ा, जो कुएं के पास ही गिरा हुआ था। शायद जब रस्सी और बाल्टी उपलब्ध थी, तो यात्री उस मिट्टी के बर्तन के टुकड़े का इस्तेमाल कुत्ते, कुतिया और अन्य छोटे जानवरों के लिए पानी पीने के लिए उसको भरने के लिए किया जाता था। उसी इच्छा से कुतिया कुएं के पास राबिया के चरणों को छू रही थी और कुएं की तरफ देख रही थी। राबिया ने प्यासी कुतिया को पानी दिया। कुतिया ने अपनी प्यास बुझाई। राबिया ने अपने कपड़े निचोड़े और सुखाए। पानी से उसने लहू को साफ किया, जो उसके बालों को उखाड़ने के बाद उसके शरीर पर फैल गया था। उसने अपने कपड़े पहने और आगे बढ़ने की तैयारी की। यह गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी में कहा है, राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दर्शाई, केश उखाड़े वस्त्र उतारे, एक सुनही की प्यास बुझाई, मंजिल 3 मक्का ले आई, वो भी रह गई वार ही। आइए आगे बढ़ते हैं और पुण्य आत्मा राबिया के बारे में और जानते हैं। जैसे ही राबिया ने मक्का जाने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी की, मक्के की मस्जिद, जो लगभग 60 मील दूर थी, अपने निज स्थान से उड़ी और कुएं के पास आई और उसके बगल में स्थित हो गई। मक्का को देखकर राबिया आश्चर्यचकित हुई, जैसे कि यह एक सपना हो। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे भक्त, मक्का आसमान से होते हुए 60 मील की यात्रा की है, केवल आपके लिए, कृपया अंदर प्रवेश करें। राबिया ने मक्का की मस्जिद में प्रवेश किया। वह इसी मकसद से आई थी। महान गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, गरीब सुल्तानी मक्का गए, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन को, कहे अधम सुल्तान। गरीब राबिया पर सी राबसियो, मक्का की असवारी, 3 मंजिल मक्का गया, बीबी के दीदार। दूसरी तरफ उस समय अब्राहम सुल्तान की आत्मा ने मुस्लिम धर्म में मनुष्य जन्म ले लिया था।
वह भी मक्का गया हुआ था। सर्वशक्तिमान कबीर देव उन्हें मिले थे और उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान बताया था। अल्लाहू अकबर ने उन्हें दीक्षा भी दी थी। इब्राहिम अधम भोले भाले गुमराह लोगों को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए हर साल मक्के का दौरा करते थे। जब मक्का की मस्जिद अपने मूल स्थान से उड़ी तो अन्य लोगों ने कुछ असाधारण संदेह किया। उन्होंने मक्का के ठिकाने के बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा करना शुरू कर दिया और इसे अल्लाह के चमत्कार कहा। इब्राहिम ने कहा कि मक्का एक रांड को लेने गया है। यह मक्का एक घर है, अल्लाह इसमें नहीं है, अल्लाह आकाश में है। एक मुस्लिम होने के नाते किसी ने भी इब्राहिम का विरोध नहीं किया। इसी बीच मक्का उड़ा और वापस अपनी मूल जगह पर आया और स्थिर हो गया। यह बताया गया था कि यह एक पुण्य आत्मा राबिया को लेने के लिए गया था। सब उसे देखने लगे और उसकी भक्ति की सराहना की। इब्राहिम ने पूछताछ की, आपने इतनी पुण्य आत्मा के बारे में गलत क्यों कहा? आप पापी बनोगे। तब इब्राहिम ने बताया कि अल्लाहू अकबर इस पुण्य आत्मा को जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। इसने दीक्षा ली परंतु 4 वर्ष तक भक्ति की। फिर इसने मनमानी पूजा करनी शुरू कर दी। उस भक्ति की शक्ति से उसे इस तरह के साहसिक कार्य करने का साहस मिला। एक कुतिया की प्यास बुझाने के लिए उसने अपने बालों को उखाड़ दिया। इससे रस्सी तैयार की। अपने कपड़ों की सहायता से उसने कुएं से उस रस्सी के सहारे पानी निकाला। प्यासी कुतिया को पानी दिया और उसकी जान बचाई। इसलिए अल्लाहू अकबर ने यह चमत्कार किया। जब राबिया से पुष्टि करने के लिए पूछा गया, उसने वही बताया। जब राबिया ने स्नान किया तो इब्राहिम अधम सुल्तान ने उस पवित्र आत्मा की कमर से रक्त को साफ करने में उसकी मदद की। 1,80,000 पैगंबर हुए। अल्लाह ने किसी के लिए चमत्कार नहीं किया। वह सभी राबिया के सामने छोटे लगते हैं। अल्लाह केवल सच्चे भक्तों पर ही कृपा करते हैं। एक सच्ची और दृढ़ भक्त होने के बावजूद राबिया की आत्मा मुक्त नहीं हो सकी। वह जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र में ही फंसी रही। यह साबित करता है कि मनमानी पूजा से पूर्ण मोक्ष कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। आइए हम पुण्य आत्मा राबिया के कुछ और जन्मों पर प्रकाश डालते हैं। राबिया वाले उस मनुष्य जन्म को पूरा करने के बाद दूसरे जन्म में वही आत्मा मुस्लिम धर्म में फिर से एक लड़की के रूप में पैदा हुई और बंसुरी नाम रखा। वह बहुत धार्मिक थी और हमेशा अल्लाह का गुणगान करती रहती थी। वह एक गायिका थी जो धार्मिक गीत गाती थी। वह मुस्लिम धर्म की पारंपरिक पूजा करती थी। मुस्लिम धर्म में एक धारणा है कि यदि कोई मक्का में मरता है तो वह सीधे स्वर्ग में जाता है। बंसुरी ने सोचा कि व्यक्ति मक्का में अपना शरीर छोड़ने और स्वर्ग प्राप्त करने से बेहतर और क्या कर सकता है। वह हज के दौरान मक्का में गई। उसने अपना सिर कलम कर दिया और वहां अर्पण कर दिया और अपना जीवन अंत कर दिया। पूरा मुस्लिम समाज इस पर चर्चा करने लगा और कहा कि यह असली बलिदान है। राबिया वाली आत्मा ने बंसुरी के जन्म में मक्का में अपना मानव शरीर त्याग दिया और अपने तीसरे मनुष्य जन्म में उसने एक वैश्या के पापी जीवन का नेतृत्व किया। बंसुरी का मानव जीवन पूरा होने के बाद दीपिका या राबिया वाली आत्मा ने चौथा मनुष्य जन्म लिया। वह शेख तकी नामक एक मुस्लिम पीर जो दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी का आध्यात्मिक गुरु था की बेटी के रूप में पैदा हुई। जब शेख तकी की बेटी 13 वर्ष की आयु की थी वह मर गई। एक और मनुष्य जन्म देने के लिए उसने पुण्य कर्म नहीं थे। उसे पक्षी या पशु का जीवन मिलना पूर्व निर्धारित था। सर्वशक्तिमान कबीर देव जी ने उसके शरीर को कब्र से खोद कर निकलने के बाद उसे जीवन दान दिया। उन्होंने उसकी आयु बढ़ा दी और उसे अपनी बेटी के रूप में ले लिया। परमात्मा ने उसे सद्भक्ति और दीक्षा दी और उसकी मुक्ति की।
आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार सर्वशक्तिमान कबीर देव जी ने कमाली को जीवन दान दिया। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।